दोस्तों मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत करता हूं। आप अभी पशु चिकित्सा चैनल पर हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे इस चैनल पर बनने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके तथा आप हमेशा अपडेट रह सकें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज पशुओं में खासकर जो हमारे पालतू पशु हैं उनके जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होने वाले रोग नजल ग्रैनुलोमा के बारे में। दोस्तों नजल ग्रैनुलोमा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे शिस्टोसोमियोसिस या स्नोडिंग रोग, या इसे हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में नकरा रोग भी कहते हैं। दोस्तों यह रोग शिस्टोमा नेजल जो घोंघा के द्वारा उत्पन्न ट्रेमाटोड संक्रमण का कारण बनता है तथा जो पालतू पशुओं के उत्पादन पर प्रतिकूल असर छोड़ता है तथा भारत के बहुत से क्षेत्र के पशुओं में इसका असर देखने को मिलता है। नकरा रोग का प्रसार भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा बिहार एवं उड़ीसा में के साथ साथ महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसका रिपोर्ट किया गया। जो जानवर इस रोग से ग्रसित होते हैं उनमें राइनाइटिस तथा प्रचुर मात्रा में पीली मवाद युक्त नाक से स्राव होता है तथा नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली में सूजन तथा छोटी छोटी एब्सेस बन जाती है। इन छोटी छोटी एब्सेस के कारण यहाँ पर में एक गांठनुमा आकृति होती है। इसके कारण नाक के मार्ग में रुकावट होने से पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है तथा जब तकलीफ होती है तो पशु जो है वो घर घर की आवाज़ सांस लेने के समय में सुनाई देता है। इसी घर घर की आवाज़ के कारण इस रोग को स्नोरिंग डिजीज भी कहते हैं। इस रोग के कारण गाय भैंस में दूध उत्पादन कम हो जाता है, वह बेचैन तथा सुस्त रहती है तथा उसमें कमजोरी आ जाता है। अन्य लक्षणों में पशु को लगातार छींके आना तथा भारी सर्दी भी होती है। जीवन चक्र तथा रोग प्रसार। अब हम इसके जीवन चक्र तथा रोग प्रसार के बारे में बात करते हैं। शिस्टोसोम पैरासाइट की एक अवस्था इंडोप्लानॉर्बिस एग्जस्टस घोंगे में पूरी होती है। इन घोंगों में रहकर पैरासाइट सर्केरिया अवस्था के रूप में बाहर निकलते हैं और इधर उधर घास से चिपके रहते हैं। पशु जब चारागाह में चरने जाते हैं तब ये पैरासाइट उस पशु की त्वचा के संपर्क में आते ही त्वचा में घुस जाते हैं तथा पशु की ब्लड वेसल्स के जरिए यह उनकी नाक तक पहुंच आते हैं। ब्लड वेसल्स में शिस्टोसोम का जेंडर डेवलप होता है, यानी वहाँ पर में इसका जो है वो नर और मादा बनता है। ब्लड वेसल्स के अंदर भारी संख्या में एग प्रोड्यूस ये करते हैं। ये एग नजल डिस्चार्ज के द्वारा तथा गोबर के द्वारा बाहर आते हैं। इन अंडों से निकली मीरासीडिया अवस्थाएं उपयुक्त वंश के घोंघों की तलाश कर उसमें घुस जाती है। घोंघों से सर्केरिया अवस्था बाहर निकलकर पशुओं के शरीर में पहुंचती है। तो अब हम इस रोग के अवस्था प्रकार की बात करते हैं। यह रोग खास करके दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वह होता है नजल ग्रैनुलोमा और सेकेंड जो होता है इंट्रोहेपेटिक शिस्टोसोमियोसिस होता है। तो अब हम नजल ग्रैनुलोमा के आकार प्रकार की बात करें। यह जो है सो गोभी के फूल के आकार का यानी कॉलीफ्लावर लाइक ग्रंथि में ग्लैंडुलर वृद्धि वहाँ पर में ग्लैंडुलर ग्रोथ होता है। कॉलीफ्लावर लाइक नाक के छिद्र में यानी नाक का जो पैसेज है उसमें यह देखने को मिलता है, जिससे पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, बाधा होती है तथा यह श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है। कभी एक नासा छिद्र यानी नजल ऑरिफिस जो है कभी यूनिलेटरल या कभी बायलेटरल दोनों, या कभी एक नसा छिद्र में या कभी दोनों नसा छिद्र में से क्या होता है जो पीला मवाद युक्त म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज जो है बाहर निकलते हुए रहता है। पशु को लगातार स्नीजिंग यानी छींके आती रहती है। रात को जब पशु सांस लेता है तो उसमें घर घर यानी स्नोरिंग साउंड सुनाई देती है। अब जो दूसरा प्रकार है इंट्रोहेपेटिक शिस्टोसोमियोसिस, इस प्रकार के रोग होने पर रोगी पशु को सुस्ती बनी रहती है, यानी वो डल रहता है। रोगी पशु को भूख का अभाव हो जाता है
पशु को दस्त भी होता है, डायरिया जो है ये भी इसमें इंट्रोहेपेटिक टाइप में देखने को मिलता है, तथा दस्त के गोबर में मवाद युक्त खून मिला हुआ होता है। पशु के शरीर का वजन धीरे धीरे घटते जाता है और वेट लॉस होना भी होता है और इमेसिएशन होती है और चमड़ियां सूख जाती है, शरीर के बाल रुखड़े होते हैं तथा पशु को डिहाइड्रेशन यानी जलाल्पता हो जाता है। इस प्रकार के रोग होने पर रोगी पशु की मौत रोग शुरू होने के कुछ दिन बाद अर्थात एक आध महीने तक हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैटर ये होता है कि अब इस रोग का निदान कैसे करते हैं, रोग का निदान किस प्रकार से किया जाए। तो रोग का निदान करने के लिए हम क्या करते हैं, गोबर तथा नाक के स्राव को माइक्रोस्कोप के द्वारा लैब में ले जा करके इसका सही पता लगाते हैं। हम वहाँ क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा अंडे की परख करते हैं और जो नजल ग्रेनुलोमा तथा इंट्रोहेपेटिक फॉर्म का अंतर कर रोग का हम चिकित्सा शुरू करते हैं। जैसे हमको सिस्टोसोमा या ग्रेनुलोमा का इलाज करना है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि यह रोग नजल ग्रेनुलोमा है या इंट्रोहेपेटिक फॉर्म है। तो इसके लिए अंडे का परख करते हैं, जो इसके म्यूकस में जो अंडा निकलता है उस गोबर का जांच करते हैं और जांच करके और अंडे का जांच करने के बावजूद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नजल ग्रेनुलोमा है या इंट्रोहेपेटिक फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम जो है फर्दर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब बात आती है रोग चिकित्सा की। तो दोस्तों, आप रोग चिकित्सा के लिए अपने नज़दीकी स्टेट ट्रैवलिंग वेटनरी ऑफिसर को बुलाकर अपने पशु की चिकित्सा करवाएं। ऐसे इस रोग में प्रयुक्त होने वाली जो दवा होती है मैं उसका नाम तथा उपयोग के तरीके मैं आपको बता रहा हूं। इस रोग में सबसे अधिक लिथियम एंटीमोनोथियोमिलेट ड्रग जो एंथियोमलिन के नाम से बाजार में उपलब्ध होता है, उसकी 50 ml का एक भाइल लेकर रोगी पशु को 15 से 20 ml प्रति पशु साप्ताहिक सुई यानी सप्ताह में एक दिन गहरे मांस में दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो एंथियोमलिन है, तो एंथियोमलिन इस रोग के लिए सबसे अच्छी और प्रमुख दवा है और चॉइस ऑफ ड्रग है। ऐसे तो अक्सर देखा गया है कि इस इंजेक्शन के बदले अन्य कोई भी इंजेक्शन रोगी पशु को ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसी से हो जाता है। किंतु अन्य भी जो दवाएं हैं मैं उनकी भी जानकारी आपको दे रहा हूं। मात्र इसी सुई से रोगी पशु का रोग ठीक हो जाता है, लेकिन जो अन्य दवाएं प्रयोग में लाई जाती है उनका नाम मैं अभी आपको बता रहा हूं। उन दवाओं में टाटाडेमेटिक है, जिसका 1 से 2% का घोल 2 mg पर kg बॉडी वेट पर में 1.5 ग्राम का इंजेक्शन क्या करते हैं, लगाते हैं। या इसके जगह प्राजिक्विंटल है, प्राजिक्विंटल का जो है वो हम डिवॉर्मिंग का दवा है। डिवॉर्मिंग का जो दवा है उसमें हम क्या करते हैं कि 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरल व्यवहार कर सकते हैं। और इस दवा का सिंगल एप्लीकेशन ही करना है, रिपीट नहीं करना है। अन्य जो सहायक दवा है उसमें क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नाक का जो ग्रेनुलोमा है उससे क्या होता है कि नजल ब्लड मिला हुआ जो स्राव आता है उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के इंजेक्शन का भी व्यवहार करते हैं। तो इसके लिए केरस फार्मा का हम जैक शॉट वगैरह भी लगाते हैं और बड़े पशु को 10 ml रोज एक बार हम इसका इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, व्यवहार करते हैं। इससे क्या होता है कि नजल डिस्चार्ज, ब्लडी नजल डिस्चार्ज जो है वो ठीक हो जाता है। एक अन्य प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था, इन सब के बावजूद एक अन्य प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था भी है, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर एंथियोमलिन, प्राजिक्विंटल और टाटाडेमेटिक का आपको व्यवहार न करते हुए ये चिकित्सा भी अपना करके देखना है और इससे भी पशु ठीक होता है। जो मैंने फील्ड कंडीशन में किया है वह ये है कि इंजेक्शन मेलॉक्सिकेम यानी मेलोनेक्स, इंजेक्शन इंटामॉक्स जो
3 ग्राम का इंजेक्शन आता है और उसके साथ ही इंजेक्शन ट्राइवीवेट B1B6 जो इंजेक्शन है उसका सभी का हम क्या करते हैं कि मेलोनेक्स, इंटामॉक्स और ट्राइवीवेट इन तीनों दवाओं का 10-10 ml अलग अलग लेकर और बारी बारी से हम पशु को इंट्रामस्कुलर साइट ऑफ इंजेक्शन में गर्दन वाली क्षेत्र में हम क्या करते हैं 5 दिन लगातार रोज दिन लगाते हैं। तथा इसके साथ नियोजाइड जो डिवॉर्मिंग की जो दवा है, कृमिनाशी जो दवा है, उसका 90 ml का एक फाइल लेकर पशु को ओरल पिला देते हैं। इस चिकित्सा से भी पशु 15 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि इस रोग में सबसे पहले एंथियोमलिन 15 ml करके प्रति सप्ताह 3 सप्ताह लगाना है, या इसके जगह प्राजिक्विंटल का 20 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरल व्यवहार करना है, या फिर टार्टारेमेटिक करना है। तीनों में से किसी एक ही दवा का चयन करना है, या फिर इन सभी दवाओं के स्थान पर मैंने अभी जो एक अन्य चिकित्सा पद्धति को बताया है जिसमें मेलोक्सिकेम, इंटामॉक्स और ट्राइवीवेट, इसके साथ नियोजाइड प्लस। तो इंजेक्शन जो है उसका 10-10 ml सॉल्यूशन तैयार करके और हम इंजेक्शन वाली साइट में गर्दन वाली क्षेत्र में इंट्रामस्कुलर 5 दिन लगाते हैं और एक फाइल 90 ml का नियोजाइड ले लेते हैं और ओरल उसको पिला देते हैं। इससे पशु 15 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। गोबर पतला तथा दस्त की स्थिति में डेक्स्ट्रोज 10% 50 ml पर kg बॉडी वेट पर में क्या करते हैं कि स्लो IV करते हैं, इसका व्यवहार करते हैं। यह दवा इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के लिए है। अब हम रोग से बचाव की बात करेंगे। पशुओं को घोंघा यानी स्नेल वाली जगह के नज़दीक चरने के लिए न भेजें, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पर में घोंघा की उपस्थिति हो यानी स्नेल की उपस्थिति हो वहाँ पर में पशुओं को जाने से बचाएं। दूसरा जो है, घोंघा पर नियंत्रण जैविक या रासायनिक विधि से करें। तीसरी जो प्रक्रिया है वह यह है कि नियमित अंतराल पर यानी 90 दिन पर पशुओं को डिवॉर्मिंग अवश्य ही करें। तो दोस्तों, नजल शिस्टोसोमियोसिस की होम्योपैथी चिकित्सा के बारे में अब मैं आपको बता रहा हूं। जो कुछ हमारे जो होम्योपैथ पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो चिकित्सा पद्धति अपनाई जाती है, मैं उनकी भी चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो उसमें जो वो दवा जो प्रयुक्त करते हैं उसमें पहली दवा जो है 1 ml एंटीमटार्ट क्यू को 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर डाइल्यूट कर रोज एक बार सबकुटेनियस इंजेक्शन 10 दिन तक पशु के गर्दन में लगाते हैं। इसके साथ एक दिन में 2 बार बेलाडोना, पहला दिन जो है बेलाडोना 215 बूंद रोगी पशु को रोटी में डालकर खिलाते हैं। अर्थात मेरा कहने का ये तात्पर्य हुआ कि 1 ml एंटीमटार्ट जो हम फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं सुई देने के लिए, उस दिन हम क्या करते हैं, उस पशु को बेलाडोना 200 का एक खुराक सुबह 15 बूंद और एक खुराक शाम 15 बूंद पहला दिन दे करके छोड़ देते हैं। अब जो इसके साथ अन्य जो 3-4 दवाएं हैं उसमें दूसरी दवा है बर्नोनिया एंथेलमिनिका यानी सोमा राजा क्यू। इसका क्या करते हैं कि इसको हम सोमा राजा को 2 ml ले लेते हैं, एंटीमटार्ट क्यू 2 ml ले लेते हैं और सेवाडिला 30 को 2 ml ले लेते हैं। इन तीनों दवाओं का जो 6 ml का जो मिश्रण है इसको 30 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके क्या करते हैं कि एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। दवा में से जो तैयार सॉल्यूशन है उस दवा में से 10 ml दवा सप्ताह में एक दिन सबकुटेनियस यानी गर्दन में सुई लगाने वाले क्षेत्र में आधा इधर और आधा दूसरी तरफ, शेष दवा दूसरी तरफ क्या करते हैं सबकुटेनियस इंजेक्ट करते हैं। ऐसा हम 4 सप्ताह करते हैं। तीसरी जो दवा है, यदि ब्लड जो नाक से निकलता है तब उसको नियंत्रित करने के लिए हेमामेलिस क्यू और मेलिफोनियम क्यू दोनों दवा का इकट्ठा योग तैयार कर
उस मिश्रण में से 10-10 बूंद 30 मिनट पर तब तक उस पशु को देते रहते हैं जब तक कि उस पशु का नाक से खून बहना बंद ना हो जाए। चौथी जो दवा है वह है क्या, लेकेसिस 200। लेकेसिस 200 दिन में 2 बार 2 दिन 15 बूंद देते हैं। यदि उस पशु को, रोगी पशु को छींक के साथ नाक से खून भी आए तब इस लेकेसिस का व्यवहार करना है। पांचवी जो दवा है वह है, उसमें मिश्रण है, 3 दवाओं का योग है। उसमें है थूजा 30, कैलकेरिया फ्लोर 30 और सैलिसिया 30। दिन में 2 बार 5 दिन देते हैं। 15 बूंद देते हैं, 2 बार देते हैं, 5 दिन देते हैं। अब जो अगली जो दवा है वह खास करके टेप 1 में इन्फेस्टेशन के लोड पशु में कम करने के लिए क्या करते हैं, होम्योपैथी दवा जो फिलिक्स मास आता है उसका 200 पावर में लेते हैं और ½ औंस दवा लेकर के दिन में 2 बार 3 दिन तक रोगी पशु को रोटी पर डाल करके खिलाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सिस्टिसोमियोसिस यानी नजल ग्रेनुलोमा का हमारा रोग परिचय, रोग कारण, चिकित्सा, निदान, बचाव और एलोपैथी चिकित्सा तथा होम्योपैथी चिकित्सा। तो दोस्तों आपसे काफ़ी उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से संपूर्ण वीडियो देखे होंगे, समझे होंगे तथा आपने इसे सब्सक्राइब भी अवश्य ही किया होगा, या अगर नहीं किए हैं तो कर भी लीजिए। दोस्तों कृपया वीडियो को शेयर तथा लाइक करने के साथ साथ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दर्ज करेंगे। मैं कुमार सुरेश आपसे लेता हूं विदा। आप कृपया अपना प्यार इसी तरह से देते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।